तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों मैट्रिसेस जो है इक्वलिटी में लिखे हुए हैं कि पहला मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है। और इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें अपने वेरिएबल्स जो कि ए बी सी डी एक्स वाई जी इन्हीं मैट्रिसेस के अंदर मौजूद हैं, उनकी वैल्यूज़ जो मालूम करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है हम उसको लिखेंगे कि पहला मैट्रिक्स जो आपके पास है x -1 y 2 0 3 z 3 और 2। ये लेफ्ट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ था। इसकी इक्वलिटी में जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है 3 a x b 0 c और 2 3 और d। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन को यूज़ करके हमें जो है वो अपने वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पे देखें, आपको दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी में लिखे हुए हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वलिटी में लिखे हुए हों तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं इसका मतलब ये होगा कि उसका पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के और सो ऑन। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके जो है वो हम क्या मालूम करेंगे, अपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करेंगे। जैसे अगर x की वैल्यू मालूम करना चाहें तो क्या होगा, आप पहले एलिमेंट्स को कंपेयर करें। जैसे लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट आपके पास x है और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ आपके पास क्या मौजूद है 3। तो डायरेक्टली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3, मतलब आपको x की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 3 है। इसी तरह जब दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो आपके पास एक तरफ है -1 और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ आपके पास क्या है a। तो डायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, a इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है। और तीसरे एलिमेंट को आप कंपेयर करेंगे तो तीसरा एलिमेंट है, एक तरफ y है और दूसरी तरफ आपके पास है x। यहाँ पे एक मसला है कि दोनों तरफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। इस कंडीशन को समझें कि इस कंडीशन का मतलब क्या है कि y इक्वल टू एक्स का मतलब होगा कि y x के बराबर है। इसका मतलब है जितना y है उतना x है, कि y और x आपस में इक्वल हैं। तो x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 3। अगर x 3 है और y और x दोनों बराबर हैं तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू x लिखा हुआ है तो x की जगह पे जो x की वैल्यू है उसको रख देंगे। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ये थर्ड जो है वो कंडीशन हमें पता चल गई, थर्ड वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। चौथी वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो एक तरफ तो 2 है और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ आपके पास क्या मौजूद है, b। तो 2 इक्वल टू b। तो डायरेक्टली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर b की वैल्यू आ गई। अगेन देखिए, पांचवा एलिमेंट में एक तरफ 0 और दूसरी तरफ भी 0, कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो उसको कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 0 इक्वल टू 0 तो कोई वेरिएबल हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम छठे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो छठा एलिमेंट एक तरफ 3 है दूसरी तरफ c है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3 इक्वल टू c। तो इसका मतलब है आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, डायरेक्टली सी की वैल्यू पता चल गई जो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगेन जो है वो हम दूसरे उसके अगले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है z और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है आपके पास 2। तो डायरेक्टली आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और लास्ट जो हमारे पास d रहता है उसको कंपेयर करेंगे। देखिए ये जो ये वाला एलिमेंट है ना, उसी तरफ देखेंगे उसी पोजीशन पे भी क्या लिखा हुआ है, 3, और इस तरफ भी क्या लिखा हुआ है, 3। तो जिस तरह आपने 0 को कंपेयर नहीं किया था कि दोनों तरफ जो है वो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व थे, कोई वेरिएबल नहीं था, इसी तरह यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 को भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। हम डायरेक्टली किसको कंपेयर करेंगे, जो लास्ट के दो एलिमेंट उनको कंपेयर करेंगे, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है 2 और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ आपके पास क्या लिखा हुआ है, d। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये हमारे पास जो है वो आज का क्वेश्चन नंबर 10 था।